पूरी कथा गोपाल की। बहनों क्षमा कीजिएगा, वैसे मुझे भली भांति मालूम है कि ऐसा कोई करने वाला, क्योंकि 20-20 साल से परेशान है बेवड़ों से, कोई प्यार ही है क्या उसका? 20 साल से पीगा, खेत को पी गया, घर को भी पी गया, पप्पा का घर बेच दिया, अब का भाड़े में रहता, बीवी जाती बांडे करने के लिए, अब पीता। रोज के पीने से झंझट खत्म हो जाएगा, एक दिन चम्मच से पिला दे घुट्टी, सब मामला फिट हो जाएगा। हाँ, अब सोच रहे होंगे बड़े बड़े पैसे वाले भी पीते हैं, उनकी बीवी क्या करें? उनकी बीवियों को चाहिए कि वो पिला नहीं सकती, पैसा ज्यादा है तो खुद पी लो, पर सुख तो तभी आएगा जब पीछा छूटेगा। गलत काम नहीं करना, हंसी मजाक है ये, जीवन में संघर्ष है, स्त्री का तप कम पड़ जाता है, इसलिए बेवड़ा पति मिलता है। इसलिए मेरी बहनों से प्रार्थना है, जब तक ब्रह्मचारी हैं, कुंवारी हैं, तब तक खूब गुरु मंत्र का जाप करो, एकदम निर्व्यसनी पति मिलेगा, श्याम सुंदर जैसा, बांसुरी वाला, गैया पालने वाला, दूध पीने वाला। जिस कन्या ने साधना की है, जिस कन्या ने जीवन में विवाह से पहले कभी उसे अच्छा पति मिलता है, और बाकी तो सब आप झेल रही हैं। गोवर्धन की पूजा करने के बाद इंद्र को पता चल गया कि आज ब्रज में एक बालक ने हमारा अपमान किया है। बस इंद्र नाराज हो गए, मेघ बादलों को बुला करके ब्रज में विनाश के लिए घनघोर वर्षा करवा दी। बाढ़ आ गई, सब त्राहिमाम हो गया, सब लोग कृष्ण के पास पहुंचे। हे कृष्ण, तेरी पूजा की वजह से अनाथ अनर्गल हुआ है। हर साल इंद्र की पूजा होती थी, इसलिए समय पर वर्षा आती थी, इस बार नाराज हो गया इंद्र। भगवान कहे चिंता न करो, करते भगवान ही हैं, पर कीर्ति भक्तों को देते हैं। आज भगवान पहाड़ के पास पहुंचे और कहा, आज हमारे ब्रज की रक्षा करो, छत बन जाओ, छत। भगवान के चरणों में गिरधारी गोवर्धन नमस्कार करते हैं और कहा, हे गोपाल, आप अगर मुझे छू लेंगे तो मैं आकाश बन जाऊंगा, आप मुझे छू लेंगे तो मैं फूल बन जाऊंगा, आप जो बनाएंगे बन जाऊंगा, मैं तो केवल पत्थर हूं, मैं कुछ नहीं बन सकता। सारा का सारा श्रेय भगवान को सौंप दिया पहाड़ ने। भगवान ने अपनी दृष्टि डाल दी, अनुराग डाल दिया, स्पर्श कर दिया, बस पूरे ब्रज पर छा गई छत्री। कहा फूल बना दो, भगवान ने फूल बना दिया, छोटी सी उंगली पे धारण कर लिया महाराज गोवर्धन को। सारे ब्रज 84 कोस के नीचे इतने ऊंची छत हो गई महाराज। अब सारे ब्रजवासी, सारी गायें शांत हो गई, बच गए सब। बादल थक गए, मेघ थक गए, बरसात थक गई। लौटकर इंद्र के पास पहुंचे, महाराज उस बालक ने तो हमें थका दिया, समुद्र का पानी कम हो गया महाराज, कुछ नहीं बिगड़ा। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, अरे मूर्ख इंद्र, पागल हो गया है, वो स्वयं नारायण है, जाओ क्षमा मांग लो, नहीं तो तुम्हारी गद्दी चली जाएगी। क्यों? अभिमान विनाश का कारण होता है। ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र ब्रज में पधारे और आकर के 11 वर्ष के नंद लाला कृष्ण गोपाल के चरण पकड़ लिए, क्षमा करो, भूल हो गई पहचानने में। जो पहचानने में भूल करता है वो पछताता है। आज भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा कि तूने ब्रजवासियों को तकलीफ दी है, इसीलिए तुझे हम श्राप देते हैं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुझे 12 महीने में 4 महीने फ्री में समुद्र के खारे पानी को मीठा करके प्रत्येक प्राणी को बांटना पड़ेगा।
इंद्र ने कहा प्रभु अजन्मा मैं ये सेवा करूंगा पर मेरा पाप कम हो जाए। बहनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रजवासियों को कोई तकलीफ देता है तो उसे वो पाप लगता है कि उसे जन्म भर मीठा पानी चौराहे पर पिलाने के बाद भी वो पाप नहीं छूटता है। ब्रजवासियों के ऊपर कृष्ण की इतनी कृपा है महाराज। 4 महीने खारे समुद्र को मीठा करके इंद्र आज तक हमें दे रहा है। ये भगवान कृष्ण की ही मेहरबानी है महाराज। मनोहर श्याम सुंदर 11 वर्ष की लीला पूरी करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को 11 वर्ष के बाद अपने माता पिता जन्म देने वाले देवकी वसुदेव की याद आई। मैंने वचन दिया था उन्हें आजाद करने का, चलो मथुरा। आज कंस के यहाँ से यज्ञ का निमंत्रण लेकर के अक्रूर जी लेकर रथ पहुंचे ब्रज में। नंद, बलराम और कृष्ण को रथ में बिठाकर मथुरा लाए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने दर्जी जाति का कल्याण किया है। मथुरा में आकर वैश्य बनिया समाज का कल्याण किया है, उन्हें लक्ष्मी दान की है। ब्राह्मणों को भगवान ने गरीब कर दिया वहां मथुरा में। अहंकार के कारण ब्राह्मण भगवान को केवल गौचार समझ रहे थे। गोपाल नंद का लाला पहचान नहीं पाए, इसलिए जीवन भर मांगने के लिए मजबूर कर दिया पंडों को भगवान ने। भगवान कंस के महल पहुंचे तो वहां पर 8 लाख वर्षों से एक बुढ़िया श्राप का फल भोग रही थी, जिसका नाम है कुब्जा, जिसके शरीर में पीठ में कुबड़े निकले थे महाराज, झुक के चलती थी। और उसके इतने पाप थे कि उसे कंस के शरीर पर रोज चंदन लगा के स्नान करवाना पड़ता था महाराज। बहुत दुखी थी वो, रोती थी रोज। चंदन कभी भी मांसाहारी और शराबी और जुआरी और वैश्यागामी को चंदन नहीं लगाना चाहिए, उसे पाप लगता है। चंदन हमेशा पवित्र प्राणी को लगाना चाहिए। पर सुनिए, ये जो कंस को चंदन लगाने वाली बुढ़िया है ना, इस बुढ़िया ने त्रेता युग में राम जी को तिलक नहीं लगाने दिया था, उसका पाप भोग रही है ये त्रेता युग में रघुनाथ की वो मंथरा है जिसने राम जी को तिलक नहीं करने दिया था, वनवास भेज दिया था। आज राम जी को तिलक नहीं लगाने वाली मंथरा पापी को चंदन लगाती है। ये इसे श्राप भोगना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान के दरवाजे पर बदला नहीं जाता है, वो भोगना पड़ता है। जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, आज इस कुब्जा ने चांदी के कटोरे में चंदन घिस के लाई है और कंस को लगाने जा रही है। रास्ते में गोपाल मिल गए तो कुब्जा ने मन में संकल्प कर लिया, चाहे कंस मुझे आज कोलू में पेर दे, अग्नि में जला दे, फांसी पे लटका दे, पर आज ये सारा चंदन में नंद के लाला के लगाऊंगी। जिस राम को नहीं लगाया था, आज उसी कुब्जा ने श्याम को लगाया। जैसे ही चंदन लगाया है श्याम सुंदर को, भगवान का माथा शीतल हुआ। भगवान को याद आई, बहुत हो गया, अब इसका कल्याण करो। प्रभु ने हाथ घुमा दिया कुब्जा के शरीर पर, बिल्कुल अप्सरा जैसा सुंदर शरीर हो गया महाराज। चंदन से सुंदरता बढ़ती है, इसलिए दूल्हा के ऊपर चंदन का उगटन किया जाता है। हल्दी लगाते, चंदन भी लगाते, निलाते, गोरा करते उसको। बाद में भगवान कृष्ण और बलराम कंस के महल पहुंचे हैं। वहां पर चांडूर और मुष्टक दोनों दैत्यों से युद्ध हुआ। भगवान ने, बलराम ने दोनों को वध किया। कंस ने भगवान के गले बाण को पकड़ लिया सभा में, तो भगवान ने मामा को उठा के पटक दिया। मामा, भांजे को दान पुण्य करना चाहिए, भांजे को तो कन्या दान किया जाता है, तुम मेरा गला दबा रहे हो। अधो प्राण गते, अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु ने कंस को छाती पे प्रहार किया, कंस के प्राण निकल गए। दुष्ट है, इसकी कथा ज्यादा मत सुनिए, बस मर गया दुष्ट, इतना समझ के कथा को प्रणाम करें।
भगवान की कथा में आनंद है, कंस की कथा में कोई आनंद नहीं है। हाँ, और मरने में देर नहीं लगती है ना। कंस को एक प्रहार किया, प्राण बाहर। कंस की पत्नियां रोने लगी। भगवान ने दोनों पत्नियों को धैर्य बंधाया, आंसू पहुंचे और कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पति को वैकुंठ मिला है, क्योंकि मरते समय उसे चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। उग्रसेन महाराज की बेड़ियां काट दी, आजाद कर दिया। अपनी माँ देव की, वसुदेव की हथकड़ियां काट दी, आजाद कर दिया। आज 11 साल में पुत्र ने अपने माता पिता के सारे दुख हर लिए महाराज। धन्य हो पाचोरा में सबको ऐसा ही बेटा होना चाहिए जो माता पिता के दुख हरण कर ले, माता पिता को आजाद कर दे संसार से। भागवत का सबको यही फल प्राप्त होवे कि सबकी संतान कृष्ण जैसी होवे महाराज, और कृष्ण जैसी भी ना होवे तो अच्छी तो कम से कम होवे महाराज। भगवान आज यशोदा और देवकी दोनों माओं को बंधन करते हैं। मैया अब मुझे थोड़ा त्याग दो, मुझसे ममता हटा लो। क्यों? क्योंकि मैं 11 वर्ष का हो गया, अभी तक मेरे दीक्षा की पढ़ाई की कोई लाइन नहीं है। हो घर का बालक अपनी माँ से कहता है मैया मुझे गुरु बनवा दे, मेरे को गुरु चाहिए। मथुरा में गुरु नहीं थे उस समय, कंस की वजह से सारे ज्ञानी साधु संत भाग गए थे। नंद बाबा रथ में बिठा कर लाए अपने दोनों बालकन को, और क्षिप्रा नदी के तट पर सांदीपनी ऋषि रहते थे। कहा महाकाल की नगरी उज्जैन में अवंतिका पुरी पहले उसका नाम था, अभी उज्जैन कहते उसको। सांदीपनी से दीक्षा ली भगवान ने, यज्ञोपवीत धारण किया। 11 वर्ष तक भगवान गुरु की सेवा करते रहे और विद्या लेते रहे महाराज। 11 वर्ष में भगवान की पढ़ाई के समय सुदामा और उद्धव ये बढ़िया मित्र मिले उनको, एक भगत एक ज्ञानी। भगवान ने सुदामा के साथ में गहरी मित्रता रखी। वो गरीब घर का था, गरीब घर के व्यक्ति से मित्रता जरूर होनी चाहिए। रात के 12 बजे भी फोन करो ना तो गरीब का आदमी दौड़ के आता है, और ये अमीर लोगों को फोन करो ना तो बहुत तकलीफ देते, रात को नहीं आते हो। इसीलिए ज्यादा दोस्ती के बारे में सोचिए, कैसा दोस्त होना चाहिए विद्यार्थियों का। सुदामा जैसा भगत या उद्धव जैसा ज्ञानी। ये पल्सर पे दौड़ते हैं ना स्टूडेंट, इनसे दूर रहना, ये तो ले डूबेंगे तुमको सबको। पढ़ाई नहीं करते, कॉलेज में एक्शन करते, स्टंट करते महाराज हैं। विद्यार्थी को चाहिए कि वो पैदल पैदल पढ़े, पर चलिए कॉलेज दूर है तो गाड़ी में जाओ। हो सके जितना खुद जो है ड्राइव ना करें विद्यार्थी को कहा सुखार्थी नाम कुतो विद्या और विद्यार्थी नाम कुतो सुखम। जो सुख सुविधाओं में जी रहा है वो विद्यार्थी कभी नहीं बन सकता, वो भाड़े का टट्टू है। टट्टू किसको बोलते हैं? तांगे के घोड़े को। भाड़े का है, भाड़े का, पैसे से पढ़ रहा है, वो बुद्धि से नहीं पढ़ रहा। और जीवन में काम नहीं आएगा कभी ये सर्टिफिकेट है। इंटरव्यू हो रहा है, रोज बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, घर लौट के आ जाते हैं बात मुंह लेके। कारण सुखार्थी नाम को तो विद्या। केवल खिचड़ी खाकर महाराज इंद्रदेव ने पढ़ाई की है, देखो कैसा चमक रहा है जीवन। ये जो रोज पानी पूड़ी मार रहे हैं ना, कॉलेज के सामने ही खड़े रहते पानी पूड़ी वाले, बहुत छोरियों की लाइन लगी रहती है पानी पूड़ी के पास। क्या पढ़ रहे पता नहीं, पर याद रखें 25 वर्ष तक
25 वर्ष तक पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और खट्टी आमट वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो खट्टा ज्यादा नहीं खाते हैं वो पढ़ के भूलते नहीं हैं, जो खट्टा खाते हैं उन्हें याद नहीं रहता है। यही तो सीखने जैसी बातें हैं, और क्या है हमारे पास। अगर खट्टा मीठा खाना होता तो राम और श्याम साधु के घर जाते नहीं। हमारा 11 साल में भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन विद्या आ गई महाराज। सुदर्शन विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख गए। भगवान 22 वर्ष के हो गए, लौट कर मथुरा आए, मथुरा के राजा बन गए भगवान। बोलिए मथुराधीश भगवान की जय। 4 वर्ष तक भगवान ने मथुरा में शासन किया। ये है पढ़ाई का फल। बच्चा पढ़ के घर आया कि राजा बन गया, राजा, नौकर नहीं बना, नौकर। तुम्हारे बच्चे तो एम.टेक बी.टेक हो जाए ना, फर्स्ट क्लास, डिक्टेंशन आ जाए तो भी बेचारे सर्वेंट ही रहेंगे। क्या रखा है सर्वेंट गिरी में? बाबा बन जाइए हमारी तरह, पढ़ लिख के। बिना पढ़े लिखे बाबाओं को कोई पूछता नहीं, रेल में भी धक्के पड़ते बेचारों पे। पढ़ लिख के बाबा बनो, साधना करो, तप करो, जप करो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, फिर बाबा बन जाइए। मैं आपको सच कहता हूं, ये हमारे जितने भी महापुरुष बैठे हैं ना, इनके घर में नाती पोते हो गए तब ये बाबा बन पाए, वो भी नकली। और हम तो बचपन से ही बाबा हैं, इसलिए हमें तो बाबा भी बाबा कहते हैं। बोलो और क्या चाहिए अपने को जगत में। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में 1 रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।